जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टॉपर में आपका स्वागत है। तो जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बिहार एसएससी द्वारा जो हाल ही में 11,098 पोस्ट की जो वैकेंसी निकाली गई है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अनिवार्य रूप से ज़रूरत है उस पर हम चर्चा करेंगे और ये नोटिफिकेशन से सीधा आपको हम पढ़ के बताएंगे। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएं वो पूरा तैयार कर लीजिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं। कारण ये है कि इसमें जो आप फॉर्म एक बार भर दीजिएगा फिर उसमें सुधार करने की वो विधि नहीं दी गई है। एक बार जब सबमिट कर दीजिएगा फॉर्म फिर वही आपका रह जाएगा। ठीक है, इसलिए सतर्कता से हमें फॉर्म भरना है। इस वजह से हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करके रखना है, तभी हम आगे फॉर्म भर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी पड़ेंगे, उनके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिएगा, इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता संबंधित प्रमाण पत्रों, अंक पत्र, दिव्यांगत प्रमाण पत्र यानी जो दिव्यांग है उसका प्रमाण पत्र, अंक पत्र भी चाहिए, और समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र। याद देखिएगा, निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, ये हो गया आपका इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप किस जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है। अगर आप ST SC या OBC छात्र हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आवश्यक पड़ेगा। वो भी 1 साल के अंदर जो बना हुआ है वो आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और EWS प्रमाण पत्र, जो जनरल में EWS में आते हैं उसका प्रमाण पत्र होना भी चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाती नतनी संबंधित प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व करा लें। यानी यहाँ भी बता रहा है कि आवेदन करने से पहले पूर्व क्या है, पूर्णतः आप बनवा लें। ठीक है, एक तरफ से कह रहा है ये। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, दिव्यांगत प्रमाण पत्र संख्या आदि का विवरण प्रविष्ट करते समय पूर्व सतर्कता बरतें। यहाँ बता रहा है पूर्व सतर्कता बरतें। अगर आपकी गलती हो जाती है फॉर्म भरने में फिर सुधार नहीं किया जाएगा, इसलिए सतर्कता से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र में की गई प्रविष्ट में सुधार की संभावना नहीं होगी। यहाँ दिया गया है संभावना नहीं होगी, इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें और उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। और फॉर्म भरने वक्त सतर्कता से भरें, क्योंकि अगर आप जब एक बार सबमिट कर दीजिएगा फॉर्म तो फिर उसमें सुधार करने की कोई ऑप्शन नहीं दी गई है। ठीक है, इसलिए आप बढ़िया से फॉर्म भरें। और चलिए इसमें देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ भी देख लेते हैं आगे। देखिए गए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया था इंटर स्तरीय पदों के लिए, उसी में आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भी दिया गया है आपका दूसरा नोटिफिकेशन में क्या दिया गया था, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कितना है, ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि 27/9/23 से आप कर सकते हैं और अंतिम क्या है 11 नवंबर 2023 तक आप कर सकते हैं इन पदों पर। ठीक है, आवेदन। चलिए देखते हैं इसमें कुछ हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे कि किस पद पर कितना सीट है खाली और किसके लिए क्या योग्यता होगी, वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसमें देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिएगा दिया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए देखते हैं। यहाँ दिया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST की बात कर रहे हैं, तो इस श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्रों को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अर्थात यह कह रहा है कि आप जो फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने में जो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भरिएगा उसमें जो सीरियल नंबर रहेगा, ठीक है, वो ज़रूरी है और उस डॉक्यूमेंट्स को आप रखिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के वक्त आपको ज़रूर खोजा जाएगा। यहाँ पे कह रहा है काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो उसके लिए इसीलिए आप उसको संभाल से क्या करें, संभाल कर रखना है जो भी प्रमाण पत्र आप संलग्न करेंगे फॉर्म भरने वक्त। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। आगे देखिएगा यहाँ पे दिया गया है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी आपका OBC के बारे में कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए
अपने अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित समक्ष पदाधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र, यानी कह रहा है यहाँ पे कह रहा है इनकम सर्टिफिकेट की कह रहा है प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो प्राधिकरण के द्वारा मान्य होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, यानी आप जो फॉर्म भरिएगा वो भौतिक रूप से आपके पास होना चाहिए, जिसकी निर्गत संख्या, यानी अब उसमें जो सीरियल नंबर और उसमें डेट जो रहता है, निर्गत संख्या तथा तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन में कॉलम में अंकित करना होगा। यानी मैं ऑनलाइन में जब फॉर्म भरिएगा तो उस समय इस प्रमाण पत्र का संख्या और प्रमाण पत्र जिस समय निर्गत हुआ है, जो तिथि हुआ वो उसमें डालना होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा दिया गया पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें जो प्रमाण पत्र सब आपको बताए उसमें क्या क्या था आपका, आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, जो अभी हाल ही में अगर बना चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं बनाए हैं तो अभी बनवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा और फॉर्म सबमिट करने वक्त बहुत सतर्कता से भरिएगा, क्योंकि एक बार अगर सबमिट आप कर दीजिएगा फिर उसमें सुधार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रमाण पत्र भरिएगा उसमें उस सीरियल नंबर को डालिएगा और क्या होगा, जिस डेट में आपका प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है वो डेट भी डालना होगा। इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स को आप संभाल कर रखिएगा, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो। ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना है। ठीक है, और फॉर्म भरने वक्त सतर्कता बरतिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो भविष्य में। ठीक है, तो ये उम्मीद रखिए कि आप जनवरी फरवरी के आसपास आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अगर फॉर्म भरते हैं इसके साथ साथ आप तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए। विशेष जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।